Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। दोस्तों, आसिम मुनीर को पहले समझाया गया था कि मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह है, यह बारूद का अड्डा है, यहां आपने हाथ मत डालो। अगर आप बारूद में हाथ डालोगे तो फिर थोड़ी सी चिंगारी पर जलकर भस्म भी हो सकते हो, और उस चीज को फेस कर रहा है पाकिस्तान। मैं आपको बता रहा हूं कि जब जब युद्ध शुरू हुए हैं मिडिल ईस्ट में ही शुरू हुए हैं, वहीं से चिंगारी भड़कती है और कोई सा भी विश्व युद्ध हो फिर वो होने लगता है, धीरे 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 सुलगकर वो एक विशाल युद्ध बन जाता है। फिर से यही देखने को मिल रहा है। आप जानते हैं, वेल नोन चीज है कि जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं या जितनी भी एक तरह से कह लूं कि मैं इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो अगेंस्ट हैं इजराइल के। यहां पर बात यह हुई है कि सऊदी के साथ पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान का, और यूएई उसका अपना भाई है। अब पहले प्रॉक्सी वार हुआ करते थे छोटे मोटे, नाउ प्रॉक्सी वार टर्न्ड इनटू फुल फ्लैज स्ट्राइक्स। अब प्रॉक्सी वार स्ट्राइक्स में चेंज हो गए हैं। यमन के ऊपर स्ट्राइक कर दी है सऊदी अरब ने। यमन में इमरजेंसी है, उसको धमकी दी गई है 24 घंटे की कि जितनी भी यूएई की फोर्सेस हैं वो तुरंत यमन से बाहर हो जानी चाहिए, तुरंत 24 घंटे के अंदर, अदरवाइज हम छोड़ेंगे नहीं, हम इस चीज के साथ समझौता नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे कि सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या सीन है, क्या मैटर है, तो समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि सऊदी अरब को क्या टेंशन हो रही है, वो क्यों यूएई पर स्ट्राइक कर रहा है, ऐसी क्या दिक्कत हो गई। ध्यान से समझिएगा आर्टिकल को, आगे बढ़ता हूं आर्टिकल में। देखिए, ये स्ट्राइक हुई है आफ्टर सऊदी अरबियाज यमन स्ट्राइक, यूएई रिजेक्ट सपोर्ट फॉर सेपरेटिस्ट। यूएई ने सेपरेटिस्ट को सपोर्ट देने के लिए नाम पर रिजेक्ट कर दिया कि हमने ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिया। जो आपने सिर्फ हमारे स्ट्राइक से उड़ाए, जो लोग मारे, वो उसमें हथियार थे ही नहीं, ऐसा कहता है यूएई। दोस्तों ध्यान रखना, ये आज की कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बहुत पुरानी है। ये 30 दिसंबर को यानी कि कल, ये प्रॉक्सी वॉर जो है वो स्ट्राइक में कन्वर्ट क्यों हुआ कि यहां पर बहुत सारा शिपमेंट आता है यूएई से अमन में, और यहां पर सेपरेटिस्ट हैं। देखिए, पहले मैं मैप में आपको समझा दूंगा। पहले यहां देखिए, ये है वो शिपमेंट जिसमें हथियार समझे हैं सऊदी अरब ने, और इन पर स्ट्राइक किया है। सैकड़ों गाड़ियों को उड़ाकर फेंक दिया है सऊदी अरबिया बॉम्ब्स यमन पोर्ट सिटी ओवर वेपन शिपमेंट फ्रॉम यूएई सेपरेटिस्ट। यूएई के जो सेपरेटिस्ट हैं वो सपोर्ट करते हैं यमन में दोस्तों नीचे वाले यानी साउथर्न काउंसिल को, और वही दिक्कत है। मैं आपको मैप से समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए, यह वही जगह है जहां पर सोमालीलैंड को अलग किया है किसने, इजराइल ने। यही तो टेंशन बन रही है। अब आप समझेंगे सोमालीलैंड इससे कनेक्टेड नहीं है क्या, है। सोमालीलैंड यही वो जगह है, और यहां अमन, ये यमन है, ध्यान रखना, और यह है गल्फ ऑफ एडन, यही वो जगह दोस्तों जहां इजराइल आना चाहता है। इसीलिए डबल डरा हुआ है सऊदी, डबल डरा हुआ है यमन, डबल डरा हुआ है यूएई। लेकिन इनमें आपसी भेदभाव भी तो है। अब ये वो जगह, यहां पर मैं आपको बता देता हूं टारगेट क्या है कि एक फुजाहिरा करके पोर्ट है यूएई में, वहां पर एक मलुका पोर्ट करके दोस्तों, उस पर इन्होंने इसको उड़ाया है। पूरे शिपमेंट को इन्होंने समझा है कि सेपरेटिस्ट को बहुत बड़ी मात्रा में वेपन सप्लाई कर रहा है यूएई यमन के अंदर। यमन को नीचे से तोड़ना चाहते हैं। यमन को 3 चीजें गवर्न करती हैं। एक है हुदी राइवल्स, हुदी कौन है, जो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं, लेबनान। एक है दोस्तों सरकारी काउंसिल यानी प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, और एक है नीचे एसटीसी यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। ये 3 चीजें यमन को गवर्न करती है। मैं आपको समझाऊंगा, मैप में समझ में आएगा। ये देखिए यहां पर, ये है यमन, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, और ये है दोस्तों यूएई। यहां से शिपमेंट आता है यहां पर। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है यमन का, ये वाला, ये है एसटीसी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल। ये वाला जो हिस्सा है वो दोस्तों, ज्यादातर जो हिस्सा है वो ये हुदीस के पास है, और उससे ज्यादा यानी लगभग 2/3 हिस्सा है ये एसटीसी के पास है, और हल्का सा हिस्सा जो है वो है पीएलसी के पास यानी प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल, इनके पास है। तो अब वे नीचे वाले को तोड़ना चाहते हैं जिसके पास 2/3 हिस्सा है, और इसी को यूएई हथियार सप्लाई करता है सेपरेटिस्ट को, और इसी के ऊपर सऊदी अरब ने इस पर अटैक किया है, इसके ऊपर स्ट्राइक की, आगे के लिए वार्निंग भी दी है। अब पाकिस्तान फंस गया है कि यूएई तो मेरा भाई है और सऊदी अरब के साथ मेरा डिफेंस पैक्ट है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। इधर से हमास वालों के साथ भी उसी को लड़ना है, उन्हीं से लड़ना है जिनके लिए प्रोटेस्ट करता था। तो जिन लोगों की डिप्लोमेसी अच्छी नहीं होती, जिनके यहां नियम कानून नहीं होते, वे ऐसे ही मरते हैं। अब ऐसे ही मर रहा है आसिम मुनीर, पहले भूख से मर रहा था, अब टेंशन से मरेगा। एक बात बताऊं आपको, बताई नहीं होगी किसी ने, आसिम मुनीर की लड़की की शादी हुई है अभी, महनूर खान की शादी हो गई है। किससे हुई है, अपने भतीजे से। एक भी फोटो बाहर नहीं आया है। 400 बड़े बड़े नामी गिरामी लोग पाकिस्तान के वहां आए हैं, यह बताया जा रहा है, लेकिन फोटो किसी का नहीं आया, एक सिंगल। महनूर की शादी हो गई अपने चचा जान के लड़के के साथ, एकदम प्राइवेट जगह में हुई है,
400 लोग आए हैं, क्या एक भी फोटो? हमारे मोदी जी नीरज चोपड़ा को आशीर्वाद देने जाते हैं, पूरी दुनिया में फोटो चल रहे, क्यों? क्योंकि हमारी आस्तीन में सांप नहीं है, क्योंकि हमारा दिल काला नहीं है। यहां पर क्या है, इन 400 में 250 से ज्यादा तो आतंकवादी होंगे। अब अगर आतंकवादी शादी में दिखेंगे, उनकी फोटो वायरल होंगी, बाद में वो भारत की स्ट्राइक में मारे जाएंगे, तो क्या होगा? यूनाइटेड नेशन फ्रंट पर कहेंगे यार ये तो आतंकवादियों का गढ़ है, इसलिए एक भी फोटो वायरल नहीं हुई। क्योंकि आसिम मुनीर का तो डायरेक्ट संबंध ही उनसे है, ये तो केवल पोजीशन पर बैठा हुआ है। संबंध किससे? डायरेक्ट आतंकवादियों से। तो जो आईएसआई के हैंडलर्स हैं, जो वहां लश्कर तैयबा के लोग हैं, जैसे मोहम्मद के लोग हैं, वे सभी लोगों इस शादी में मौजूद होंगे, इसलिए एक भी फोटो नहीं निकला और महनूर की शादी चुपचाप कर दी गई है। देख लीजिए आप समझ जाना इस चीज को। यह है दोस्तों इजराइल, इसने इनकी हालत खराब कर रखी है सारों की, सारे जितने भी मुस्लिम देश हैं सबकी हालत खराब है। अब देखिए यहां पर द फॉलोआउट 24 आवर्स अल्टीमेटम स्टेट ऑफ इमरजेंसी। आपको पता है यमन प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल एक पीएलसी है, जो सरकारी हिस्सा है जिसको गवर्न करते हैं। रशद अल अमीमी ऑर्डर्ड यूएई मिलिट्री फोर्सेस टू लीव यमन विद इन 24 आवर्स। कि जितने भी आपके बैक वाले ग्रुप हैं जो बैक करते हैं, तुरंत निकलवा दीजिए 24 घंटे के अंदर, एक भी अगर दिखा तो स्ट्राइक होगी। तो इनमें छिड़ चुकी है, इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। 72 आवर्स टोटल हॉकेड ऑफ ऑल लैंड एंड एंट्रीज नॉट एक्सप्लिसिटली ऑथराइज्ड बाय द सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया ने एंट्री बैन कर दी है यूएई की यमन के अंदर, ध्यान रखिएगा। ये दोस्तों अब विक्टिम कार्ड खेल रहा है पाकिस्तान की तरह। मतलब ये सारे विक्टिम कार्ड खेलते हैं, जब ये फंसते हैं ना फिर ये बेचारे बनने की कोशिश करते हैं कि मैंने तो कभी ऐसा नहीं किया था, यूएई फोर्सेस काउंटर टेररिज्म, हमेशा आपका काउंटर टेररिज्म में साथ दिया है, सपोर्ट मैंने कभी नहीं किया है, मैं रिजेक्ट करता हूं इस क्लेम को, मैंने सपोर्ट नहीं किया। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टरली किंगडम, ये हमारी सिस्टरली बहन चारा भाईचारा वाली किंगडम है, यहां पर हम कभी कुछ नहीं करेंगे। कॉल फॉर विजडम, आपसे कहता हूं बुद्धिमानी से काम लें, आप तो बहुत समझदार हैं, बहुत महान है, अच्छे हैं, हमको मारे नहीं। यही पाकिस्तान करता है। पहले तो उछल कर आया और जब ठुक गई मिसाइल पीछे से फिर कहता है सीज फायर कर लो। यह दिक्कत है इनकी और सबकी दिक्कत है। ये विक्टिम कार्ड सारे खेलते हैं ये। अब ये सऊदी के साथ विक्टिम कार्ड खेल रहा है, देखते जाना आप मजा। यहां देखिए द हाउदीज एडवांटेज डिवाइड एंड कॉन्कर। हाउदीज प्रॉक्सी बार करते थे पहले इसको डिवाइड करने के लिए यमन को, अब इनकी एक तरह से ये मोरल विक्ट्री है कि जो लोग मिलकर हम पर आक्रमण करते थे, यूएई और सऊदी अरब मिलकर हाउदी पर आक्रमण करते थे कि इनको यहां से भगाओ, ये अब आपस में लड़ रहे हैं तो इनकी तो जीत हो गई ना। जब दो दोस्त आपस में दुश्मन बन जाएं तो तीसरे दुश्मन की क्या होती है? जीत। ये वही सीन है, ध्यान रखिएगा। यह है दोस्तों, यहां पर देख लीजिए, ये यमन है ना, ये हाउदी कंट्रोल है, या हिजबुल्लाह को सपोर्ट भी करते हैं, जिनको इजराइल ठोकता है ये उनको सपोर्ट करते हैं। ईरान इज एक्सपीरियंसिंग अ न्यू वेव ऑफ मैसिव अनरेस्ट। देखिए ईरान में इस आदमी के खिलाफ बहुत बड़ी हिंसा सड़कों पर आ गई है, यानी वो कह रहे हैं वी डोंट वांट मुल्ला को। अब भारत अगर कह दे मुल्ला मौलवी को बाहर निकालो तो सड़कों पर आ जाते हैं। ये ईरान, ये तो शिया कंट्री है, यहां कह रहे हैं हमको मुल्ला नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? देखिए सबूत बता देता हूं। $1 की कीमत हमारे यहां 90 रुपए है, समझ रहे हो कि नहीं? हाहाकार मचा हुआ, अरे जी सबसे नीचे गिर गया, ये गिर गया, वो गिर गया। इंडिया फेल बट इकोनॉमी रोज। भारत का रुपया गिरा, रुपी फेल बट इकोनॉमी ग्रो, लेकिन इकोनॉमी बढ़ी। हम तीसरे नंबर पर आने वाले हैं। $1 90 रुपए के बराबर है महंगाई। सैलरी की किसी ने नहीं कही कि मुझे 42,000 मिलती थी, अब मुझे पेंशन ही 50,000 मिल रही है। हर चीज का आंकड़ा आपको देखना चाहिए। यहां क्या हुआ है ईरान में? 14 लाख रियाल का $1 है, 14 लाख रियाल का $1 है। करेंसी इस लेवल पर गिर गई है, इसलिए लोग सड़कों पर आ गए हैं कि यह क्या हो रहा है, हमको यह आदमी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर बनाना है, इजराइल को मारना है, वर्ल्ड में अपनी पावर स्टेब्लिश करनी है, और पाकिस्तान इसका इसमें हाथ है। पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान वो अजगर है जो ऐसे करके चल रहा होगा लेकिन मुड़ के किसी को भी निगल जाएगा। वो इसका न्यूक्लियर, जैसे उसने धोखे से बनाया वैसे ही इसका भी बनवाएगा, और इसी बात पर ट्रंप इन पर स्ट्राइक करता है। करेंसी क्राइसिस हिट, देखो मैंने आपको बोला 1.44 मिलियन $1 14 लाख रुपए का हो चुका है $1। कहां ही जाएंगे फिर, तो प्रोटेस्ट ही बनता है और क्या बनता है। रैपिड एस्केलेशन किया है सिटीज में, लोग हर जगह दुकानों पर, मकानों पर, सब जगह चढ़कर पत्थरबाजी कर रहे हैं। शॉपकीपर, मर्चेंट, सारे लोग रोड पर हैं कि क्या बेचेंगे, क्या खाएंगे। $1 14 लाख रियाल का हुआ है। विरोध में सड़कों पर जनता उतर गई है। यह हाल है मिडिल ईस्ट का। मिडिल ईस्ट से शुरू होगा जो होगा। यह खुश है, इसने कहा है कि मैं आने इतने सैंक्शन, पता है क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि ये ऑयल से अपनी इकोनॉमी चलाते हैं और ऑयल हो गया जीरो, इनका बिकने ही नहीं दे रहा ना। अमेरिका सैंक्शन से इतने ठोक दिए कि कोई दो देश ऑयल ही नहीं ले रहा है, तो पैसा आएगा कहां से? तो इकोनॉमी तो गिरेगी। भारत का मूव देखा आपने कि अमेरिका जो कहता है कहता जाए तुम तेल दो रशिया से,
डिप्लोमेसी ऐसी होनी चाहिए, यह जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अब ये क्यों मरे हैं? ट्रंप मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी, सैंक्शन, जीरो ऑयल एक्सपोर्ट, इस वजह से सारी की सारी इकोनॉमी धड़ाम गिर गई। अब रोडों पर लोग हैं, मुल्ला मस्ट लीव, ये स्लोगन चल रहा है, ये नारा लग रहा है, मुल्ला मस्ट लीव, मैसिव प्रोटेस्ट ब्रेक आउट इन ईरान, इज देयर ट्रंप एंगल? हां, इज देयर नहीं, ट्रंप एंगल इज दिस, ट्रंप का ही एंगल है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये लोग कहां गए यार? सारे ईरान के जो हिमायती बनते थे, ये कहां हैं? खलीफा, ये कहां है? ये तो कोई नहीं दिखता। अब कोई भी नहीं दिख रहा, ये केवल हु सरिया के लिए बस साथ में आते हैं। अब नहीं आएगा कोई वहां की क्राइसिस के लिए। अब पूछो कहां गया मुस्लिम वर्ल्ड? कोई नहीं आ रहा दोस्तों। देखिए इतनी जगह फैले हुए हैं, अब कोई नहीं आ रहा इसको बचाने के लिए। ईरान को इसकी स्थिति इतनी गमगीन हो चुकी है। ये इसकी भी विक्ट्री है, इसकी भी विक्ट्री, क्योंकि ये तो इनको एक एक करके ठोकता है। लेकिन नेतन्याहू भी खुश है। हुदीस की तो विक्ट्री है ही, बट इट इज अ जियोपॉलिटिकल लेवरेज फॉर नेतन्याहू। जियोपॉलिटिकल लेवरेज है नेतन्याहू के लिए कि सऊदी और यूएई में दोनों में हो गया, और पाकिस्तान समर्थन करता है कि सोमालियालैंड ना बने, तो पाकिस्तान बीच में फंस गया इन दोनों के, इसलिए इट इज अ जियोपॉलिटिकल लेवरेज फॉर नेतन्याहू एज अ इजराइल मैन। ठीक है, कोई भी डेवलपमेंट आगे आएगा, मैं आपको फिर उस डेवलपमेंट के बारे में सारी जानकारी दूंगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जुड़े रहिए भारत के साथ, जुड़े रहिए महेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।